आज गुड आफ्टरनून। फिर से स्टार्ट हिस्ट्री का पार्ट है। पहले हमने टेम्पल्स किए, अब हम मॉन्यूमेंट्स करेंगे। ठीक है, ये मेडिवल हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, मेडिवल पीरियड से बिलोंग करते हैं। देखिए फर्स्ट रेड फोर्ट आगरा, रेड फोर्ट आगरा का लाल किला। ठीक है, रेड फोर्ट उत्तर प्रदेश में अकबर ने बनाया था। किसने बनाया था? अकबर ने। अकबर ने कौन सा मनसबधारी जिसको हम टैक्स बोलते हैं। ठीक है, मनसबधारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, दिल्ली इलाही ठीक है, यूनिवर्सल रिलीजन। ठीक है, दिल्ली इलाही मनसबधारी इंट्रोड्यूस किया अकबर ने। ठीक है, दिल्ली इलाही एक रिलीजन, यूनिवर्सल रिलीजन इंट्रोड्यूस किया अकबर ने। ठीक है, अकबर द ग्रेट। ठीक है, और इन्होंने जजिया जजिया टैक्स। ठीक है, जजिया को एबॉलिश किया। जजिया क्या होता है? जो पिलग्रिम स्टार भारत में हिंदू जो है वो 4 धाम की यात्रा करते हैं, उसके ऊपर टैक्सेस लगाए जाते थे। ठीक है, अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाना था पहले तो उसके ऊपर टैक्सेस लगाए जाते हैं। बट अकबर ने क्या किया? इन टैक्सेस को एबॉलिश किया। ये 3 पॉइंट अकबर के याद रखने हैं कि अकबर ने क्या क्या किया। आईने अकबरी किसने लिखी है? अबुल फैजल। और अकबर के कोर्ट में 9 जेम्स थे, 9 नवरत्न कहा जाता है। तानसेन क्या थे? म्यूजिशियन थे। कोई मुझे तानसेन को ओरिजिनल नाम बता सकता है? इनको किस नाम से पुकारा जाता है? नहीं ना। रहीम वाज द कोर्ट पोएट ऑफ अकबर। आपको अबुल फैजल वाज नॉट ए कोर्ट पोएट ऑफ अकबर। कौन थे? रहीम। ठीक है, अभी के भी क्वेश्चन आया था किसी एग्जाम में, RIMC में पता है किसमें आया था? उसमें पूछा था, उसमें दिया था कि तुलसीदास तो अकबर के पीरियड में ही थे। तुलसीदास बहुत पहले, हाँ कालिदास जो था बहुत पहले, वो क्वेश्चन गलत था। ठीक है, कालिदास का तो अकबर से कोई लेना देना ही नहीं। ठीक है, हाँ विक्रमादित्य के कोर्ट पोएट थे कालिदास। ठीक है, ये भी याद रखिए। विक्रमादित्य 3-4 क्वेश्चन लिख लीजिए के कोर्ट पोएट कौन थे? ये क्वेश्चन आते हैं भाई। लास्ट टाइम भी मैंने NDA में करवाया था और NDA में क्वेश्चन था। ठीक है, विक्रमादित्य। बाणाभट्टा किसके कोर्ट पोएट थे? हर्षा। समुद्रगुप्ता के कोर्ट पोएट कौन थे? ये भी लिख लो, हर्षा के बाणाभट्टा। ठीक है, समुद्रगुप्ता। 4 ऋतिका, इनके कोर्ट पोएट थे हरिसेन। चल ऋतिका मुझे बताओ, समुद्रगुप्ता का और क्या टाइटल है? इन्होंने अपने आप को क्या टाइटल दिया? एक। दूसरा, इनको किस नाम से जाना जाता है? ये इनके पीरियड को कौन सा पीरियड कहा जाता है? ये आपके GD, NDA, CDS, SSC और CUT से क्वेश्चन बनता है भाई। मैं सारे क्वेश्चन लिख देती हूँ। साजन पहले सुन लिया कर, बाद में लिखना। अच्छा लिख, बट सुना कर, थोड़ा सा सुन लिया कर। स्पीड चल रही है इसकी। ठीक है, स्पीडोमीटर लगाए। देखो, समुद्रगुप्ता के कोर्ट पोएट थे हरिसेन। ठीक है, समुद्रगुप्ता ने अपने आप को टाइटल दिया था, उसने नहीं दिया था, खुद को एक टाइटल दिया था। कभी
हाँ राइट, कवि राजा, मैंने बोला शायद कोई बोल ही दे, रुकेगी, कवि राजा। ये टाइटल किसने दिया खुद को? समुद्रगुप्ता। इनको नेपोलियन ऑफ भारत कहा जाता है। नेपोलियन, कितनी मजेदार बात है, नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन हजारों साल, 500 साल, 200 साल शायद बाद में आया होगा, बट ये भारत के नेपोलियन बन गए। नेपोलियन जो था वो समुद्रगुप्ता नहीं बना, बट समुद्रगुप्ता क्या बन गए? नेपोलियन ऑफ भारत, नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर, विक्रमादित्य। समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर, हाँ ललितादित्य, ललितादित्य मुक्तापीडा, ललितादित्य मुक्तापीडा इज कॉल्ड समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ नेपोलियन ऑफ नहीं कश्मीर, ठीक है। और अकबर ऑफ कश्मीर किसको कहते हैं? बड़ी बहादुर शब्द तो नहीं है। अकबर ऑफ कश्मीर किसे कहते हैं? अभी मेरे मुंह में उसका नाम था तभी पूछा, ठीक है चलो देखते हैं, अभी याद है। ललितादित्य को नेपोलियन ऑफ कश्मीर, नेपोलियन ऑफ इंडिया, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन आर्किटेक्ट, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया, गुप्ता एम्पायर, गुप्ता पीरियड, ठीक है। गुप्ता पीरियड इज कॉल्ड गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया। गुप्ता पीरियड इज कॉल्ड गोल्डन पीरियड। एंड समुद्रगुप्ता क्या बजाते थे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे? वीणा। कौन सा? वीणा। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय समुद्रगुप्ता इज कॉल्ड वीणा। वीणा आंटी नहीं, ठीक है, वीणा मासी, ठीक है, वीणा। ठीक, क्या थी? हाँ जैनुल अब्दीन नाम उनका, ये लिख लो, जैन उल अब्दीन बोलते हैं, अकबर ऑफ कश्मीर, इनका नाम है अकबर ऑफ कश्मीर। और समुद्रगुप्ता सॉरी नेपोलियन ऑफ कश्मीर, ललितादित्य, विक्रमपेड़ा, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया, गुप्ता पीरियड, and Vikramaditya Fort Poet is called Kalidasa, Harsha Fort Poet is called Banabhatta, Samudragupta Fort Poet is called Hari Sen। ये सारे इम्पोर्टेंट, इनमें से अगर आपको एनडीए सीजीएस में एक क्वेश्चन नहीं हुआ तो मुझे आके पूछना मैम ये नहीं आया, ठीक है। और 100 और आपके भी हो सकता है, ये बहुत जनरल क्वेश्चन है क्योंकि आपके जो सीयूटी में दिया वही क्वेश्चन दिए हैं, मेंशन है हिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अब कौन कौन यहाँ पे को करवा रही हूँ मैं, ट्रिक देख लो। अब ये मत बोलना कि मैम ने करवाया नहीं था, ये कर लिए सबने, ये सारे पॉइंट्स कर लिए। भाई देखो ये भी क्वेश्चन आपके सीयूईटी के लेवल का है बट एनडीए में भी हो सकता है, ठीक है, 50-50 चांस। मथुरा, यमुना, मैं आपको इजी देखो, यमुना मैंने आपको उस दिन भी करवाई थी, दिल्ली, हरियाणा, आगरा, मथुरा, ये मेन जगह यहाँ रखिए, मथुरा। यहाँ पे जो नदी बहती है उसको यमुना कहते हैं, क्या कहते हैं? यमुना। दिल्ली इज ऑन द बैंक ऑफ एनडीए में 2020 में क्वेश्चन आया कि यमुना, जब हम साउथ इंडिया से आते हैं यमुना कौन सी डायरेक्शन में बहती है? भाई अब मुझे थोड़ी पता है ईस्ट में बहती है वेस्ट में, ये क्वेश्चन है भाई यमुना से रिलेटेड। जब दिल्ली में एंटर करते हैं हम साउथ इंडिया से तो यमुना कौन सी साइड बहती है, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चंस एनडीए में पूछेगा, ये कोविड के पहले वाला क्वेश्चन है, ठीक है। दिल्ली, हरियाणा, आगरा और मथुरा,
यहाँ पे यमुना बहती है। कौन सी नदी बहती है? यमुना। आगरा ऑन द बैंक ऑफ ताजमहल ऑन द बैंक ऑफ आगरा फोर्ट ऑन द बैंक ऑफ फतेहपुर सिकरी वो थोड़ी दूर है यमुना से, ठीक है। और अकबर का टूम कहाँ पे है? अकबर ने ज्यादा समय आगरा में बिताया, इसका मतलब अकबर का टूम आगरा में है, ठीक है। और हुमायूं का टूम कहाँ पे है? अफगानिस्तान। पता है मुझे, दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। बाबर का टूम कहाँ पे है? अफगानिस्तान। कहाँ पे है? अफगानिस्तान। याद। और कहाँ पे है? कौन है? नहीं बोला? नहीं, वो जहांगीर का 2 जगह है। जहांगीर के इंटेस्टाइन जो पर्शियन में जो इंटेस्टाइन्स होती हैं उनको पर्शियन लैंग्वेज में चिंगस कहा जाता है, ठीक है। और जो रजौरी डिस्ट्रिक्ट में चिंगस है वो पर्शिया का एक लफ्ज है, ठीक है, और उसका नाम चिंगस यहीं से पड़ा। और जो जहांगीर की बॉडी थी वो लाहौर में है, ठीक है, उसके इंटेस्टाइन्स जो हैं वो चिंगस में है, ये याद रखिएगा, ठीक है। जैसलमेर फोर्ट, जैसलमेर कहाँ पे है? राजस्थान में। और विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट फोर्ट इन द वर्ल्ड? विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट फोर्ट इन द वर्ल्ड? जैसलमेर क्वेश्चन भी आ सकता है। जो क्वेश्चन इस तरह के बोलते हैं ना, विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, जरूर लिखा गया। और जैसलमेर फोर्ट को क्या वो यहाँ जैसलमेर गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया, गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया जैसलमेर, ये भी लिख लो, ठीक है। और सबसे बड़ा कल्चरल फेस्टिवल कौन सा होता है? 3 क्वेश्चन भाई जूट में ना, जब जूट था CUET नहीं था, जब इसको जूट बोलते थे तो अब ये 3 क्वेश्चन बड़े कॉमन आते थे, ठीक है। एक तो आता था लार्जेस्ट कल्चरल फेस्टिवल, वो काला घोड़ा है, ठीक है। सूरत फेस्टिवल वो हरियाणा का है, और एक डेजर्ट फेस्टिवल, इन तीनों से क्वेश्चंस रहते थे, ठीक है। और जैसलमेर इज कॉल्ड गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? जैसलमेर को। लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ फोर्ट है इंडिया का। ये क्वेश्चन आया था अभी ये एनडीए में। गोलकोंडा फोर्ट ये तेलंगाना में है, काकतिया किंग्स ने बनाया था, शेपर्ड हिल के नाम से जाना जाता है। पूछा गया गोलकोंडा फोर्ट कहाँ पे है। इस वाले क्वेश्चन आया था ग्वालियर फोर्ट कहाँ पे है, ग्वालियर से रिलेटेड। ग्वालियर में एक फोर्ट है, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, उससे ग्वालियर फोर्ट है तो एमपी में ही होगा, ये तो अंडरस्टूड है, बट उस फोर्ट का नाम नहीं मुझे याद आ रहा, ठीक है। ग्वालियर फोर्ट ग्वालियर और राणा मान सिंह तोमर ने बनाया था। किसने बनाया था? मान सिंह। रेड फोर्ट शाहजहां ने बहुत सारी जगह बनाई, मैंने आपको बताया, ठीक है। जामा मस्जिद बनाई, मोती मस्जिद बनाई जिसको पर्ल मस्जिद कहते हैं, और क्या क्या ताजमहल बनाया। अभी शाहजहां ने ब्लैक ताजमहल भी बनाना था, बट औरंगजेब को लगा ये पागल हो जाएगा, इसको उठाया आगरा फोर्ट में बंद, आगरा फोर्ट में बंद किया, ठीक है। आगरा फोर्ट से ताजमहल बहुत सुंदर है, ठीक है। तो आगरा फोर्ट ज्यादा सुंदर है कंपेरेटिव टू ताजमहल, मेरी अपनी ओपिनियन है, ठीक है, पर्सनली लेने का। लड़के सोचे मैम ने क्या लव स्टोरी को ऐसे ही दफना दिया, है ना। नहीं भाई, बुरा नहीं मानना प्लीज, ठीक है। मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ जो है इसकी बड़ी सारी भूतिया स्टोरी सीखी है, ठीक है। ये जोधपुर राजस्थान में है, राव जोधा ने बनाया था, सन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान के फोर्ट्स है, ठीक है। बीच में मिक्स क्वेश्चन है ये। अम्बेर फोर्ट, अम्बेर फोर्ट किसने बनाया? ये महाराज मान सिंह ने, और इसको गेटवे ऑफ राजस्थान कहा जाता है।